वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारी एक्सरसाइज 5.7 होनी है ना। क्लास 12 में हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या की थी, अपनी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट कर ली थी, है ना। और उसमें क्या सीखा था हमने कि फंक्शन को कनेक्टेड करना है पैरामीटर से, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स विदाउट एलिमिनेटिंग दैट पैरामीटर। ठीक है, वो चीज़ें आपने सबने सीख ली थी। आज की एक्सरसाइज हमारी 5.7 है, जो कि बेस्ड है आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर। यानी कि अभी तक तो हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, सिर्फ एक ही बार हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। बट अब जो 5.7 हमारी है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर हमारी क्या है, डिपेंड करती है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर वो क्या करती है, हमारी डिपेंड करती है। यानी कि एक तो हमने निकाला dy बाई डी एक्स, वाई से किसी फंक्शन से हमने क्या निकाला अपने dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स जो निकला इसको भी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं y को इससे डिनोट कर दूं, फंक्शन को मैं y से डिनोट करता हूँ, dy बाई डी एक्स को मैं डिनोट कर सकता हूँ y डैश से। तो कहीं मैं अगर y डैश लिख दूं तो आप क्या समझोगे कि वो हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स है। इसी तरीके से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या समझोगे इसको, y डबल डैश स्क्वायर, y डबल डैश स्क्वायर, सॉरी y डबल डैश। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप क्या समझोगे, डी वाई डबल डैश। ठीक है, कुछ नहीं है, y फंक्शन दिया गया होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर डिफ्रेंशिएशन से जो आंसर आया उसको भी क्या कर दो, विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, ठीक है, इसको मैं y से ही डिनोट करूंगा, इसको मैं y डैश से डिनोट करूंगा और इसको मैं y डबल डैश से डिनोट करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। यानी कि 1 से 10 तक जो भी क्वेश्चन है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 को मैंने क्या माना, अपना y माना। अगर मैं y डैश निकालूं, आप समझ ही गए होंगे क्या, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2x+3। ठीक है, 2x+3 हो गया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को भी तो मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो देखो ये तो 2 ही हो जाएगा और 3 x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इसमें मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया आपका, 2 आया। ठीक है, सिंपल वर्किंग है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं y मानूं तो मेरा y डैश क्या निकलेगा, 20 x की पावर 19, एक पावर कमी तो हो जाती है। अब y डबल डैश निकालूं मैं तो 20 इंटू 19 और आगे आ जाएगा x की पावर 18। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे y डबल डैश की, तो 0 तो एज इट इज लिखो, 2 9 18, 1 कैरी, 380 x की पावर 18। क्या आ गया मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 380 x की पावर 18। आंसर यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, x डॉट कॉस x, मैं इसमें क्या लगा दूंगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, क्या आया ये आपका y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये तो आ गया आपका y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं निकालूंगा, तो इसमें लगाओ, देखो माइनस को तो बाहर ले आओ अभी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा क्यों ले रहा हूं मैं, x प्लस साइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट का हो गया 1। ठीक है, प्लस कॉस एक्स आपका एज इट इज चल रहा है, कॉस एक्स। तो y डबल डैश आपका कितना आया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका आ रहा है -2 साइन एक्स। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिया, फिर उसको एज इट इज रखा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस। ठीक है, फिर आपने साइन एज इट इज रखा। अच्छा ठीक है, ये कॉस का भी तो डेरिवेटिव होता ना, कॉस का डेरिवेटिव होता तो माइनस साइन एक्स हो गया,
तो ये साइन एक्स एज इट इज माइनस साइन एक्स, तो वाई डबल डैश आपका निकल के आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, मैं इसको एज इट इज लेके चल रहा था, लेकिन इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग एक्स का करोगे तो इसको आपने वाई माना, ठीक है, इसको आपने वाई माना, वाई डैश क्या आ जाएगा मेरा 1 अपॉन एक्स वाई डैश, और वाई डबल डैश मैंने 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको बताया हुआ ही है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आंसर चेक कर लो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरीके से निकल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट रूल लगा दो वाई मानकर, वाई डबल डैश याद आ रहा है इसमें, वाई डैश जब निकलेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर, ये कट गया, स्क्वायर पावर रह गई, तो वाई डैश कितना आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेकंड ऑर्डर निकालो तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 6x रह गया ये। ठीक है, इससे ये कट गया तो 3x रह गया, तो 2x प्लस 3x प्लस 6x लॉग x, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5x प्लस 6x लॉग x। आंसर, ठीक है, सिंपल है, डेरिवेटिव चेक कर लो। ठीक है, x अगर इसमें अब भी कॉमन ले लो तो यही आंसर बैठ रहा है। एनसीईआरटी में क्या लिया हुआ है, इसमें x कॉमन लिया हुआ है, तो 5 प्लस 6 लॉग x, ये आपका आंसर आ रहा है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट रूल ही लगता रहेगा, y माना तो y डैश आप निकालो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, cos 5x हो जाएगा, फिर 5x का करोगे तो 5 प्लस साइन 5x एज इट इज, और e की पावर x का तो e की पावर x होता ही है, आप सभी को पता है। क्या आ गया ये मेरा, अगर मैं e की पावर x, चलो साथ ही लेके चलो अभी, e की पावर x cos 5x 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। ठीक है, डबल ऑर्डर निकालोगे आप इसका, पहले तो इसको देखो, 5 को तो एज इट इज रहने दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज e की पावर x आपका एज इट इज चलता रहेगा, प्लस अब इसको करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डॉट 5 प्लस साइन 5x e की पावर x। चलो y डबल डैश हो गया, अब अंदर मल्टी खोल दो इसको, क्या आएगा माइनस 25, माइनस भी ले लिया 5 भी ले लिया, 5 से मल्टीप्लाई की 5 की, तो माइनस 25 e की पावर x साइन 5x प्लस e की पावर x cos 5x, इसको देखो प्लस e की पावर x 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखो ये e की पावर cos 5x, ये 5, तो कितना हो गया ये मेरा 6 e की पावर x cos 5x, ये तो मेरा ये हो गया, प्लस माइनस 25 है और प्लस का 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 24 e की पावर x साइन 5x। आंसर, ठीक है, चेक कर लो, यही आ रहा है। ठीक है, अभी भी अगर इसमें से 2 कॉमन लोगे तो जो एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन है आपका वो मैच हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, y है ये, मैं अगर y डैश निकालना चाहूं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस साइन 3x का होगा तो 3 प्लस देखो cos 3x एज इट इज रहने दो, e की पावर x मान के करोगे तो सिमिलर आएगा, फिर 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आया, ये डबल डैश चल रहा है मुझसे, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, माइनस 3
ई की पावर 6x साइन 3x, ठीक है, प्लस 6 ई की पावर 6x कॉस 3x, ठीक है, ये हो गया। डबल डेरिवेटिव निकाल दो अब इसमें से। -3 को तो देखो बाहर ही रखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 3 है ना, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का करोगे e की पावर 6x डॉट 6, ये आ गया, ठीक है, प्लस इसको करो, 6 बाहर रहने दो अभी एज इट इज, e की पावर 6x माइनस साइन 3x डॉट 3 प्लस कॉस 3x एज इट इज रहने दो, e की पावर 6x डॉट 6, ठीक है। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे, देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अब आप सभी को आ गया होगा, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देना, कॉमन बाहर ले लेना, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा आपका 9 e की पावर 6x 9 e की पावर 6x 3 cos 3x 3 cos 3x प्लस सॉरी माइनस 4 साइन 3x 4 साइन 3x माइनस 4 साइन 3x, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, आगे थोड़े से प्रूफ के क्वेश्चन हैं तो वो टाइम ले लेंगे हमारा, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x, ये y है, y डैश क्या होगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा tan इनवर्स x का। y डबल डैश करोगे तो देखो नीचे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, tan x का होल स्क्वायर, फिर हम b को एज इट इज रखते हैं, u का करेंगे तो 0 हो गया, माइनस फिर क्या करेंगे हम 1 प्लस 1 को एज इट इज रखो, फिर 1 प्लस इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा। ओवरऑल जो हमारा निकल के आएगा, देखो ये मल्टीप्लिकेशन से तो 0 हो गया, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, चेक कर लो, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉरी मैं टेन एक्स ले रहा हूँ ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। वाई डैश आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब वाई डबल डैश निकालोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर तो 0 हो गई वो सारी टर्म, और यहाँ पर 1 इंटू 2x आ जाएगा, तो क्या निकल के आएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, मैं 10x रख रहा था यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, log x, log x आ रहा है, ठीक है, कैसे होगा, y मानो y डैश कर दो 1 अपॉन लॉग एक्स, पहले तो इसको x मान के करा, फिर log x का होगा तो 1 अपॉन एक्स, यानी कि मेरा आया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये आ गया, यही आया ना। प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन 2 लगा दो इसमें, x log x का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, इंटू 0 है ना, 1 का करोगे तो 0, माइनस 1 एज इट इज, इसका हम करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज देन 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्या आया, ये टर्म 0 हो गई, -1, यहाँ पर क्या बचा हमारा -1 मल्टीप्लीकेशन में है, और यहाँ पर बचा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, तो यानी कि -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आंसर चेक करो, यही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन लॉग एक्स दे रखा है, y मानो, y डैश कैसे निकालोगे, पहले इसको x मानो पूरे को, तो ये हो जाएगा आपका cos log x, ठीक है, फिर log x का करोगे तो 1 अपॉन एक्स, क्या आएगा आपका cos log x अपॉन x, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्वेश्चन 2 लगा दो, एक्स स्क्वायर, एक्स को एज इट इज रखो, इसको कैलकुलेट करो, साइन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये आपका आया माइनस, अब क्या रखोगे आप, cos log x एज इट इज रखोगे, और x का क्या हो जाएगा 1, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवाइड में कैंसिल हो गया, y डबल डैश आपका निकल के आया माइनस साइन
लॉग एक्स माइनस कॉज लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे क्या आ जाते हैं, प्रूफ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, प्रूफ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, प्रूफ के क्वेश्चन आ गए। इफ y इज इक्वल टू 5x माइनस वो 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट डबल ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। निकाल दो इसका, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। क्या आएगा, 5 माइनस 5 साइन एक्स, मैंने माइनस डायरेक्ट बाहर ले लिया। यह आएगा माइनस 3 कॉस एक्स। डबल ऑर्डर निकालोगे इसका, कितना आएगा, माइनस 5 कॉस एक्स प्लस हो जाएगा ये 3 साइन एक्स। ये हो गया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। एलएचएस ले लो आप अपनी। एलएचएस जब आप लोगे तो वाई डबल डैश लिख सकता हूं मैं, प्लस वाई। यही तो क्या हुआ है हमारी एलएचएस में, -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y ऐड कर दो, ये वाला 5 cos x माइनस 3 sin x। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका 0, जो कि क्या है, आपकी RHS है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन हमारे थोड़े से टाइम ले लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ी फास्ट क्लास कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डबल डॉट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी कि y में आना चाहिए आपका डेरिवेटिव, अब x में नहीं आना चाहिए, y में आना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, y इज इक्वल टू, जब मैंने कॉस इनवर्स x मैंने आपका सॉल्व किया था, ठीक है, तो मैं जब मेरा y की टर्म में आंसर आना चाहिए तो मैं इसको इनवर्स को कॉमन बना सकता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x इज इक्वल टू कॉस वाई, ये कह सकता हूँ मैं। जब मुझे y की टर्म में लाना है, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा फंक्शन आया इसको मैं किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, x के रेस्पेक्ट में करूँगा। तो देखो यहाँ तो हो जाएगा 1, x का करूँगा तो 1 आ गया, कॉस का करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन वाई, और वाई का हो जाएगा वाई डैश, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यही तो आ गया। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ से वाई डैश निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस साइन वाई, ये मल्टीप्लाई में चला गया। वाई डैश इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक वाई, यही आया ना, कॉसेक वाई आ गया मेरा माइनस में। अब वाई डैश वाई डबल डैश जब मैं निकालूंगा, यानी कि डी स्क्वायर बाई ये, तो माइनस का साइन तो एज इट इज रहने दो। देखो जो कॉसेक होता है वो क्या होता है आपका, नहीं मैंने यहाँ पर ना कुछ छोड़ दिया, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर किया वाई, हाँ ठीक है। कैसे होगा, जब मैं माइनस का साइन तो एज इट इज रहने दो, कॉसेक वाई का क्या, कॉसेक वाई का क्या हो जाता है मेरा, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, यही तो हो जाता है मेरा। फिर y का करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, y का तो y डबल डैश तो एज इट इज रहने दो, माइनस एज इट इज चल रहा है, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या निकल के आया था, माइनस कॉसेक वाई, यही तो निकल के आया था। अब माइनस का साइन तो एज इट इज रहने दो बाहर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आया, कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। ठीक है, आंसर। ठीक है, प्रूफ हो गया, ये आ गया मेरा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन शो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, y2 दिया गया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन y तो आपका फंक्शन है ही। ठीक है, तो पहले इसको निकाल दो, y डैश निकालो, y1 निकाल दो, जब 1 कह रखा है तो कितना आएगा, 3 माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करोगे तो 1 अपॉन एक्स।
ठीक है, प्लस 4 एज इट इज, ये हो जाएगा कॉज लॉग एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो दोनों एलसीएम के नीचे क्या आएगा मेरा, एलसीएम में x आ जाएगा, अपॉन में जब x चलेगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 cos log x माइनस 3 sin log x, 3 sin log x। ठीक है, ये कह सकता हूं मैं, मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, लेकिन सिर्फ अभी y रहने दो, तभी हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। सेकंड करोगे तो क्वेश्चन रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज रहने दो, इसका करोगे आप पूरे का तो -4 साइन लॉग एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का भी हो जाएगा -3 कॉज लॉग एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स, ये हो गया। ठीक है, माइनस क्या चलेगा मेरा, ये वाला फंक्शन एज इट इज रखा रहेगा और x का क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा x 1 हो जाएगा, -3 साइन लॉग x। ठीक है, और x क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये मेरा 1 हो गया, दोनों के नीचे मैं अगर एलसीएम लूं, इसको y2 कह दो, है ना, तो देखो नीचे जब एलसीएम x होगा तो ये कट जाएगा इस x से, मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, -4 साइन लॉग x, है ना, 1 अपॉन एक्स से x कैंसिल हो गया, इसी तरीके से इसमें होगा -3 कॉज लॉग x, माइनस, खोल दो उस ब्रैकेट को, 4 कॉज लॉग x माइनस माइनस प्लस 3 साइन लॉग x। ठीक है, अपॉन में क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर चलेगा, क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर चलेगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो -4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स मल्टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 कॉज लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, इसको किस में रख दो, अपनी एलएचएस में रख दो। एलएचएस में जब आप रखोगे तो देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस 7 कॉस लॉग एक्स, ये हो गया। अब प्लस x के साथ जब y1 रखोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास ऊपर का पोर्शन बचेगा, क्या प्लस है, और तो प्लस कॉस 4 कॉस लॉग एक्स माइनस, है ना, -3 साइन लॉग एक्स। ठीक है, प्लस y एज इट इज रखो, +3 कॉज लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। देखो अब इसको देखो, -3 + 4 क्या बचा, प्लस का साइन बचा, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये तीनों टर्म कैंसिल हो गई। इसी तरीके से 7 - 4 -3 बचा, ये +3 है, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरा 0 आ गया, तो ये हो गया मेरी RHS, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में किया है लेकिन अभी आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वही वर्किंग करनी है, पहले इसका क्या निकालो, y' निकाल दो, है ना, क्या a e की पावर mx, फिर mx का होगा तो मल्टीप्लाई में m रह जाएगा, क्या रह जाएगा, मल्टीप्लाई में m रह गया, प्लस, ठीक है, तो प्लस b e की पावर nx मल्टीप्लाई में n आ गया, तो y' मेरा क्या आया, a m e की पावर mx प्लस b e b n e की पावर nx। ठीक है, इसका डबल ऑर्डर निकालोगे तो ये तो सब कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, e की पावर mx डॉट m प्लस बी एन कॉन्स्टेंट है, e की पावर nx डॉट n,
यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, इक्वेशन में रख दो अपनी, LHS लो। LHS में क्या कह रहा है, वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल ऑर्डर लेना है, ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया मेरा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन एज इट इज, और इसकी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। ठीक है, जब आप ये करोगे तो देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम की पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, फिर n की करो, माइनस का साइन चलेगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, ठीक है, लेकिन माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा मेरा, प्लस क्या आएगा, ए एम ई की पावर एम एक्स एम एन प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। देखो कैंसिल हो रहा होगा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म मेरी इससे कैंसिल हो रही है। ठीक है, बचा क्या, ये दोनों हमारी इससे कैंसिल हो रहे हैं, क्या आया लास्ट में, 0, जो कि मेरे को RHS लानी थी अपनी, हैंस प्रूव। हैंस प्रूव्ड आप लिख लेना, जगह नहीं बची। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें, 17 लास्ट हैं। चलो 3 क्वेश्चन रह गए, फटाफट कंप्लीट करते हैं। मेरा क्या आया, y डैश, देखो 500 एज इट इज ई की पावर 7x, और 7x का होगा तो 7, यही होगा ना, प्लस 600 एज इट इज ई की पावर -7x डॉट -7 आ जाएगा। तो y डैश मेरा कितना आया, 7 5 3500 ई की पावर 7x प्लस 4200 ई की पावर -7x। ठीक है, ये आ गया। इसको डबल डेरिवेटिव निकाल दो इसका, तो फिर वही 3500 ई की पावर 7x डॉट 7 प्लस 4200 ई की पावर -7x डॉट -7। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब y डबल डैश करो अंदर मल्टीप्लाई, 0 0 7 5 35 3 21 24 ई की पावर 7x प्लस, एक मिनट, जब ये -7 बाहर आया तो ये हो जाएगा मेरा माइनस। ठीक है, ठीक है, और ये मेरा जब माइनस का चल रहा है तो ये मेरा हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब -7 से मैं इसकी करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस। तो 0 एज इट इज 14 1 कैरी 28 29 ई की पावर -7x। अब RHS और निकाल लो, यहाँ पर देखो 49 y कहा हुआ है, 49 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x। y जब कहा हुआ है तो इसकी 49 से जब आप करोगे तो 0 4 कैरी, यह आएगा 24 ई की पावर 7x प्लस एज इट इज 6 से आप करोगे तो 00 ई की पावर -7x एज इट इज आएगा, और 49 की जब आप 6 से करोगे 54 5 कैरी 6 4 जा 6 1 6 6 2 12 18 24 24 29, ये आ गया 29400। क्या दोनों सेम है, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। 1 इज इक्वल टू 2 है, LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved, hence
प्रूव्ड। ठीक है, हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मैंने एलएचएस आपको आरएचएस और एलएचएस अलग अलग करा दी क्योंकि कैलकुलेटिव थी थोड़ी सी। ई की पावर y x प्लस वन इज इक्वल टू वाई। अब इस फंक्शन को क्या करो आप, नॉर्मली अपना प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको भी इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये तो जीरो हो ही जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये वन ही रह गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज ई की पावर y, तो ई की पावर y हो जाएगा, फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यही हो जाएगा ना, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y, ये राइट हैंड साइड पहुंच गया माइनस में, इसको अपॉन में पहुंचा दो, ई की पावर y x प्लस वन, ई की पावर y x प्लस वन। ठीक है, ई की पावर y x प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। जब इसका आप क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो वन, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि हमें चाहिए वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये चाहिए हमें। ठीक है, एग्जैक्ट हमें ये चाहिए। तो डी स्क्वायर वाई जब मैं निकालूंगा तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, इसको एज इट इज रखो, ये वाली टर्म जीरो हो गई आपकी, माइनस माइनस वन एज इट इज रखो, ये वन आया, तो क्या है पॉजिटिव वन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या ये हमारा इसके इक्वल नहीं आ रहा, डी वाई बाई डी एक्स के, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा, यही हमें प्रूफ करना था। भाई मैंने आपको डी वाई बाई डी एक्स निकला और इसमें क्या पूछा आर एच एस में इसका स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो पॉजिटिव हो गया, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। जब मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो मेरा ये निकल के आ रहा है, तो क्या ये और ये सेम नहीं है, तो मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्या करो, y1 निकाल दो, पहले तो x मान के करो तो पावर कम हो जाएगी, फिर करोगे तो वन अपॉन में क्या चला जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 12th लेवल से करोगे तो थोड़ा जो मैं जल्दी करा देता हूँ ना, विदाउट कैलकुलेटिव जो होता है वो देखो जल्दी भी हो सकते हैं, जैसे मैं कराता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसको y1 तो एज इट इज रहने दो क्योंकि हमें y2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फंक्शन में मुझे क्या चाहिए, 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन और y1 की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये अलग वर्किंग है जो मुझे अलग कैलकुलेट करना, मैं कर रहा हूँ लेकिन। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 2x tan, अच्छा 2 तो इसमें आ ही रहा है, 2 और ऑलरेडी दे रखा है, तो ये मेरा हो जाएगा 4x tan इनवर्स x। अब इधर से मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालू y2, क्वेश्चन टूल लग जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, 2 ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का। ठीक है, प्लस वो सॉरी माइनस 2 tan इनवर्स x एज इट इज रहने दो, है ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो देखो ये तो कट गया, क्या बचा, 2 माइनस 2 वो सॉरी 2 माइनस 4 tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इससे अगर मैं ये निकालूं अपनी ये वाली टर्म, है ना, ये वाली टर्म में निकालूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और y2 कितना है, 2 माइनस 4 tan इनवर्स x, यहाँ पर x और आएगा, अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, ये बचा। देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मुझे इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ जो चाहिए था वो मैंने अपना कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका y2, ये क्या हो गया आपका y2,
y2 के साथ मेरे को जो चाहिए था वो मेरा आ गया यहाँ पर, ये आ गया। अब बस मैं इसको इक्वेशन में रख दूंगा। LHS में मेरे को क्या रखना है, y2 का, y2 के साथ जो दिया गया है यानी कि ये रखना है 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस y1 जो था वो मेरा ये आया था, प्लस में 4x tan इनवर्स x। देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। RHS में हमें क्या लाना था 2, RHS, हैंस प्रूव्ड, एक्सरसाइज फिनिश, चैप्टर फिनिश। ठीक है, जो भी सारी वर्किंग की उससे रिलेटेड आपकी किस में है, मिसलेनियस में है। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हमने 5.1 से 5.7 तक सीखे उन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने मिसलेनियस के क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, हो सकता है बीच बीच में कुछ कैलकुलेटिव हूँ, तो अगर किसी का कोई डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। अदरवाइज प्रैक्टिस कीजिए, तो जो इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हमें बेनिफिशियल होगा हमारा 5 चैप्टर, क्योंकि 5 चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब नॉर्मल डेरिवेशन तो हमने कर दिया किसमें, अपना 5 चैप्टर में। 6 में क्या है, इसके एप्लीकेशंस कैसे, मतलब इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, है ना। मैथमेटिक्स क्या है कि अपनी नॉर्मल लाइफ में हम कैसे मैथमेटिक्स की चीज़ों को अप्लाई करते हैं, वही 5 चैप्टर को हम 6 में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम 6 चैप्टर में सीखेंगे। यानी कि डिफ्रेंसिएशन के जो एप्लीकेशन है वो हमारे चैप्टर नंबर 6 में है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, किसी को कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब आपकी क्लासेस शुरू होंगी नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, तो अक्टूबर में ही अब आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 के साथ।